खामोश लफ्जों की मोहब्बत। सिया की जिंदगी किताबों के इर्द गिर्द घूमती थी। वह एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती थी, लेकिन उसका असली सुकून किताबों के पन्नों में था। ऑफिस के बाद वो हमेशा शहर के छोटे से बुक कैफे जाती, जहां एक कोने में बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ती। उसकी ये रोज की आदत थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। जब वह अपनी टेबल पर बैठी थी, तभी सामने वाली कुर्सी खींची गई। उसने सिर उठाया तो देखा, एक लंबा, स्मार्ट और गहरी आंखों वाला लड़का मुस्कुरा रहा था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने शालीनता से पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, क्यों नहीं? वह आरव था, एक लेखक जो अपनी नई किताब पर काम कर रहा था। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, कभी किताबों पर, कभी जिंदगी पर। दोनों को एहसास हुआ कि उनकी सोच एक दूसरे से बहुत मिलती है। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी कैफे में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी यूं ही सड़क किनारे चाय की चुस्कियों के साथ। आरव के साथ वक्त बिताना सिया को अच्छा लगने लगा था। उसकी बातें सीधी दिल तक पहुंचतीं, और उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कोई अनकहा राज समेटे बैठा हो। एक दिन जब दोनों बुक कैफे में मिले, तो आरव ने सिया को एक नोटबुक दी। सिया ने उसे उलट पलट कर देखा और पूछा, ये क्या है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये मेरी अधूरी कहानियों की डायरी है। कुछ कहानियां अब तक पूरी नहीं हो पाईं, शायद उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सिया ने पन्ने पलटे तो हर कहानी अधूरी थी। आखिरी पेज पर लिखा था, कभी कभी कुछ बातें कहने से ज्यादा महसूस करने में खूबसूरत होती है। सिया समझ नहीं पाई कि ये महज एक लाइन थी या कोई इशारा, लेकिन उसके दिल में हलचल जरूर मच गई। वक्त बीतता गया और दोनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता गहराता गया। एक शाम, जब दोनों समंदर किनारे बैठे थे, आरव ने चुप्पी तोड़ी। सिया, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ मिलने नहीं, रुकने आते हैं? सिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, और शायद मैं भी किसी के लिए ठहर गई हूँ। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से सिया का हाथ थाम लिया। वह लम्हा दोनों के लिए किसी सपने जैसा था। उनकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकीं। सिया को लंदन से एक जॉब ऑफर मिला था। ये उसके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था आरव से दूर जाना। जब उसने ये खबर आरव को दी, तो उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई, लेकिन फिर वह मुस्कुराया। ये तो बहुत अच्छी बात है, सिया, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। पर सिया को महसूस हुआ कि आरव की मुस्कान के पीछे दर्द छुपा था। विदाई के दिन, जब सिया एयरपोर्ट पर जाने वाली थी, तो उसने आरव को अपनी डायरी वापस दी। आरव ने पन्ने पलटे तो आखिरी पेज पर लिखा था, कभी कभी कुछ रिश्ते खामोशी में भी जिंदा रहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता सिर्फ खामोश न रहे। उस पेज के नीचे एक टिकट था, लंदन का। आरव ने मुस्कुराते हुए सिया की तरफ देखा। अगर मोहब्बत सच्ची हो, तो कोई दूरियां मायने नहीं रखती। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा।